नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक कहावत है, सावन के अंधे को हर तरफ हरा हरा ही दिखता है। और कुछ यही हालत आजकल पड़ोसी देश नेपाल की लग रही है, जहां की वामपंथी सरकार ने पहले तो भगवान राम को ही नेपाली बता दिया और अब भगवान गौतम बुद्ध को भी नेपाली बताने लगे हैं। ये सच है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि नेपाल को बार बार ये बताना पड़े कि बुद्ध नेपाली थे? बुद्ध तो पूरी दुनिया के हैं। और आखिर नेपाल को क्यों बताना पड़ा कि भगवान बुद्ध नेपाली थे? इसकी वजह है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान जिसका नेपाल सरकार ने गलत मतलब निकाला है। भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कहा? दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के इंडिया @65 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध दो ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखती है। उन्होंने कहा, अब तक के सबसे महान भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं? मैं कहूँगा कि एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी। तो विदेश मंत्री के इसी बयान पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए आधिकारिक विरोध दर्ज करवाया है। नेपाल ने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों को नेपाली मीडिया ने इस तरह से पेश किया जैसे उनका उद्देश्य ही भगवान बुद्ध को नेपाली बताना रहा हो। इसलिए नेपाली विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यह सुस्थापित और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर साबित अकाट्य तथ्य है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध की जन्मस्थली और बौद्ध धर्म की स्थापना से जुड़े स्थानों में से एक लुम्बिनी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में से एक है। तो नेपाल के इस बयान पर भारत की ओर से जवाब आया। भारत ने नेपाल को आश्वासन देते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की उन पर टिप्पणी हमारी साझा बौद्ध विरासत के बारे में थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। तो नेपाल सरकार भले ही भगवान बुद्ध को नेपाली बता रही हो, लेकिन 563 ईस्वी पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी गांव में पैदा हुए बुद्ध ने संसारिक दुखों को देखकर 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में भारत की ओर निकल पड़े थे। बिहार के गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आज बौद्ध गया नाम से जो जाना जाता है और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं।